बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे परब्रह्म को, बिना आप चिन्हे परब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो ये घर अपना, पीछे ढूंढो ये घर अपना, कौन कौन हैरानो। जब लग घर पावत नहीं अपना, जब लग घर पावत नहीं अपना, तो भटकत फिरत भरमानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। आज तक मिले मोहल रचो हंसो, अतिक जो अटकानो। आज तक मिले मोहल रचो हंसो, अतिक जो अटकानो। या के आस पास अटकाव नहीं तुम, या के आस पास अटकाव नहीं तुम। जान के संशय मानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधो,
नींद उड़ाए जब चिन्होगे आप तो तब जानोगे महल योर जानो। नींद उड़ाए जब चिन्होगे आप तो तब जानोगे महल योर जानो। तब आपे घर पाओगे अपनों, तब आपे घर पाओगे अपनों। देखोगे अलग लखानों, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो। महामत कहे माए पार खोजोगे तब, महामत कहे माए पार खोजोगे तब। जाए आप खुलखानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पर को, बिना आप चिन्हे पर को। कौन कहे मैं जानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदों
सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। फेसबुक के माध्यम से बहुत स्थानों से श्रीमद् बीतक कथा को श्रवण करने वाले आप सभी धर्मपरायण प्रबुद्ध श्रोताओं सुंदर साथ को अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित लेक सिटी में बना हुआ इस श्री कृष्ण प्रणामी सनातन धाम से आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। धर्मपरायण आदरणीय सुंदर साथ जी, यह जो श्रावण का महीना आता है, इस समय तो हम अधिक मास पुरुषोत्तम महीने में हैं, किंतु यह जो श्रावण का महीना आता है, पूरे प्रणामी आलम में इस श्रावण महीना का हम सब लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। परमात्मा की कृपा से जिन महानुभावों को, संत हैं, महंत हैं, पंडित जन हैं, प्रबुद्ध जन हैं, जो सुनाने वाले हैं और जो सुनने वाले हमारे परम जिज्ञासु श्रद्धालु प्रबुद्ध श्रोतागण हैं, हम लोग पूरे 11 महीना से इस समय की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा समय है कि श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के हम अनुयायी हैं, समर्पित अनुयायी हैं, किंतु हमारे संप्रदाय में इस संप्रदाय का मूल तत्व क्या है, इस संप्रदाय का उद्गम स्थल कहाँ है, इसके मूल पुरुष कौन है और इसका दर्शन क्या है, और इस संप्रदाय में सद्गुरु निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी महाराज और उनके परम कृपा पात्र शिष्य जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के मानवी स्वरूप हैं, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, और इनके संगत में आने वाले परमहंस संतों की गाथा क्या है, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवे तरोजन सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हमारे आगे चलने वाले महापुरुष जैसे होंगे, वो जिन रास्ते से निकले हैं, हम उसको अपना प्रमाण मान करके उनके पीछे पीछे हम चलते हैं। तो यह जो बीतक का समय है, विशेष करके यह बीतक का समय अन्य बातों को न करके केवल श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय के अंतर्गत
इतनी लंबी परंपरा है। सद्गुरु सदैव चंद्र जी महाराज की गाथा, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की अमर कथा और परमहंस संतों के जीवन को प्रेरणा देने वाले जीवन के हर पहलू के धर्म कार्य जो हमें अंदर तक झकझोर सकते हैं, हमारे अंतर को झंकृत कर सकते हैं, यह ऐसा सुंदर समय है जिसका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। और जैसे तैसे बहुत सारे सुंदर साथ तो ऐसे हैं जो अब तो मीडिया के माध्यम से कथा सुनने लग गए, नहीं तो पाठ जरूर करेंगे, घर घर में पाठ जरूर करते हैं। आइए हम लोग श्री परमधाम से इस संसार में कैसे आए, मूल कारण जिसको महाकारण कहा जाता है, उसके पश्चात आने के बाद में उपजत ही हम ब्रजबधु जन, हम श्री परमधाम से आके ब्रजबधु बनकर के जब जन्मे प्रकट हुए, तब पूरे ब्रज की लीला 11 वर्ष तक परमात्मा श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय गोपांगनाओं के साथ कैसी कैसी लीला की, वो सारी बातें संक्षिप्त रूप से हमने सुनी है। रसरास का दिव्य प्रसंग चल रहा है। मैं पुनः एक बार आप लोगों से और निवेदन करूं, ये रसरास का जो प्रसंग है, ये अद्भुत अलौकिक अप्रमेय प्रसंग है। इसका एक सबसे बड़ा कारण जो पहले भी मैंने निवेदन किया है, अक्षर ब्रह्म के मन में इच्छा है। अब देखिए, अक्षर ब्रह्म कहने से अब आज के संसार में बहुत कुछ आप लोगों को समझना होगा। जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय में आप देखेंगे तो वहां अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन थोड़ा अलग ढंग से किया गया है, लेकिन समूचे शास्त्र में, संपूर्ण धर्म शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म का मूल अर्थ क्या है? अक्षरातीत उत्तम पुरुष परब्रह्म परमात्मा का सत अंश, सत चित आनंद में से जो सत अंश है वह अक्षर ब्रह्म है, जिसके लिए कहा अक्षरात् संभवती विश्वम। इसी अक्षर के द्वारा अनंत कोटि ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता, पालन करता, संहार करता, व्यवस्थापक, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के सभी जीवों को वो नैन के पाव पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत, वो अक्षर ब्रह्म है, जिसको शास्त्रों में भी अक्षर शब्द से उच्चारण किया है। और खास करके भगवद गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में, जिसको कहा द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। कूटस्थ अक्षर इति उच्यते, अक्षर को कूटस्थ कहा है। तो अक्षर क्षर भी नहीं है और अक्षर उत्तम पुरुष भी नहीं है, अक्षर बीच में है। लेकिन अक्षर शब्द से ही पता लगता है न क्षरति इति अक्षरः, जिसका कभी नाश नहीं होता है, लेकिन उसका काम है नाशवान ब्रह्मांड को बनाने का। असत जड़ दुख आदि संसार का नवनिर्माण करने का काम अक्षर ब्रह्म का है। इसलिए नयन के पाव पल में इशारत कई कोट ब्रह्मांड कोटिशो ह्यंडराशय, वो अक्षर ब्रह्म है। श्रीमद् भगवद गीता का जो 8वां अध्याय है, यह अक्षर ब्रह्म योग है। तो इसलिए यह अक्षर ब्रह्म श्री परमधाम से जब इस संसार की ओर आते हैं तो 25 पक्ष परमधाम में पूर्व की ओर अक्षर ब्रह्म का स्थान बना हुआ है, अक्षरधाम बना हुआ है, जो 25 पक्ष परमधाम के अंदर ही है। और यहाँ के जो मालिक अक्षर ब्रह्म हैं, वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ही सत स्वरूप
इसलिए कहा स्वरूप एक है, लीला दोई सत स्वरूप है। तो इस प्रकार से अक्षर ब्रह्म के मन में यही इच्छा थी कि मेरे परमात्मा, मेरे मूल व्यक्ति, मेरे जो प्रियतम परमात्मा सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण हैं, वो परमधाम के अंदर वो अक्षरातीत का जो रंग महल है उसके अंदर कौन सी लीला करते हैं। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा, अक्षरातीत के महल में प्रेम इसक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं, किन विध के करत। अक्षरातीत के महल में जो प्रेम का, परम प्रेम का जो स्वरूप है और परम प्रेम की जो लीला है, केली है, लीला है, वो परमात्मा कैसे करते हैं, सो सुध अक्षर को नहीं। इसलिए परमात्मा ने यह जो रास की भूमिका बनाई, यह वास्तव में अक्षर ब्रह्म को उस श्री परमधाम में एकांतिक अवस्था में अपने परम मुक्त सखियों के साथ अक्षरातीत परमात्मा जो लीला करते हैं, वो लीला का रस का रसास्वादन कराने के लिए अक्षर ब्रह्म को, केवल ब्रह्म के स्वामिनी के क्रीड़ांगण को तैयार करके रसरास की, वास्तविकी रसरास की लीला का आयोजन किया है। एक दूसरी बात, रास क्या है? एक प्रकार से देखने पर रास्यम लास्यम नास्त है ना, नृत्य है एक, लेकिन क्या ये सामान्य नृत्य है? वास्तव में देखा जाए ये सामान्य नृत्य नहीं है। देखिए, सामान्य नृत्य अगर होता तो सखियों को विरह में संलिप्त करके और विरह की अग्नि के ज्वाला से परम शुद्ध बनाने के बाद में ही रास में सखियों का आगमन होता है, और उन्हीं सखियों को परमात्मा बुलाते हैं जिन सखियों को परमधाम उस रस रास में आने का सौभाग्य है। इसलिए प्रणामी धर्म के दर्शन में ये कहा जाता है, श्री परमधाम में 12,000 सखियां हैं, अक्षर ब्रह्म की 24,000 ईश्वरी सखियां हैं, और भगवान नारायण की अनंत जीव सृष्टियां हैं। तो मूल जो रास है उसमें श्री परमधाम की 12,000 सखियां जो ब्रजवधु बन करके यहाँ पर आई हैं वो, और अक्षर ब्रह्म की 24,000 जो ईश्वरी सखियां हैं वो एक एक ब्रह्मात्माओं के अंदर 2-2 ईश्वरी सखियां बैठ करके रस रास का आनंद ले रहे हैं। तो एक तरफ ये हो गया। अब रस रास क्या है, जिसका सुखदेव जी महाराज ने गजब वर्णन किया। रास पंचाध्यायी के बाद में वो कहते हैं कि इस रास पंचाध्यायी का जो अच्छी तरह से श्रवण करता है, जो पाठ करता है, उसके भीतर का जो रोग है, मन का जो रोग है, आत्मा का जो रोग है, वो समाप्त हो जाता है। मन का रोग क्या है? मन को एक ही चीज रोगी बना सकता है, वो है मनमत, यानी कामदेव। मन में हजारों जो इच्छाएं प्रकट होती हैं, परमात्मा तो बहुत कम लोगों को स्मरण हुआ आते हैं, लेकिन संसार की हजारों इच्छाएं, और हमारी इच्छाएं जब अतृप्त रह जाती हैं तो फिर क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति राग द्वेष वियुक्त स्तो विषयानिंद्रियस्तरान इत्यादि जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यह होता है। इसलिए रास कोई सामान्य स्त्री पुरुष का नाच नहीं है, ये अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा और उनकी परम मुक्त जो सखियां हैं, उन परम मुक्त सखियों के
सखियों को बुलाकर वो जो परम मुक्त आत्मा है, आत्मा और परमात्मा का एकांतिक मिलन और आत्मा और परमात्मा का यह सुंदर आनंद पूर्ण आत्मा को अनुरंजित करने वाला यह रास का महाप्रसंग है। इसलिए रास क्या है, रास शब्द क्यों दिया गया, इसके लिए हमारे बड़े बड़े विद्वान इसके विषय में चर्चा करते हैं। रास रस शब्द से बनता है। वैसे तो अब व्यवहारिक जीवन में भी हम कोई वस्तु का ढेर लगा हो उसको रास बोलते हैं। देखो देखो मकई का कितना ज्यादा रास है, धान का कितना बड़ा रास है, चने का कितना बड़ा, मतलब बहुत ज्यादा, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनगिनत जिसमें दाने हैं, तो उनको हम कहते हैं ये रास है, बहुत बहुत जत्था पड़ा हुआ है, रास है। लेकिन रास शब्द का जो रास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कहते हैं रस शब्द से रास की उत्पत्ति हुई है। रस क्या है, तो उपनिषद ने रस के लिए कहा है रसो वैसा, कहते सह वै रसः, वै इति निश्चय न सह रस, स माने वह, उसको रस कहा गया। अब वह कौन, तो स शब्द का तात्पर्य है वह जो ब्रह्म है, वह जो परमात्मा है, गुणातीत जो परमात्मा है, माया से परे जो परमात्मा है, उसे परमात्मा को रस कहा गया। तो परमात्मा जब आनंद का घनीभूत होकर के, आनंद ही आनंद का संदोह बन करके, जब स्वयं परमात्मा अपने आनंद में आनंदित होकर के अपने ब्रह्मात्माओं को आनंद देने के लिए अपने आप को रस रूप में प्रकट करते हैं और फिर परम मुक्त आत्माओं के साथ उस रस में सराबोर होते हैं, तो उसको कहते हैं रास, रसानाम समूह। ऐसा रस, ब्रह्मानंद रस, परमात्मा के अंतर से प्रकट हुआ रस, इसका इतना बड़ा समूह, यानी स्वयं समुद्र है, अर्णव है, उसको रास कहा गया। तो इस रास का आनंद जो परम भजनानंदी है, जिसको श्री जी ने कहा भजन बिना सब नरक है, जो परम भजनानंदी है, जिनका रोम रोम पवित्र है, जिनका स्मरण पवित्र है, जिनका हर कार्य पवित्र है, ऐसे परम मुक्त भजनानंदी जो महापुरुष है, परम भजनानंदी जो सुंदर साप है, और रसरास का आनंद लेते हैं। तो इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने तो बहुत सारे प्रकरणों में प्रेम सेवा वाले प्रगट की दे ब्रज तनी आवार, वचन विचार ने जो जोइए काई नरसैया तना निर्धार, इस प्रकरण के बाद में जहाँ योग माया नो देह धरी ने अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे शोभा को घनवे करी ने स्नेह इत्यादि चौपाइयों के द्वारा रसरास का वर्णन शुरू किया और खूब प्रेम से सराबोर होकर के, कारण क्या है, सुखदेव जी महाराज ने अलौकिक रास का वर्णन किया है। लेकिन आप जानते हैं सुखदेव जी समाधि में स्थित होकर के, समाधि के द्वारा अपने अंतर के जो प्रेममय चक्षु हैं, समाधि में बैठ करके रसरास का आनंद ले रहे हैं। लेकिन महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती के रूप में अक्षरातीत प्राण वल्लभ धाम धनी के साथ स्वयं रसरास की लीला में सम्मिलित हैं। इसलिए आंखों देखा हाल कहा जाता है ना, ऐसे वो वर्णन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा आज राज पूर्ण काज मन मनोरथ सुंदरी, मारे बालये करी उमंग, सखी सर्वे तेड़ी संग, रमाड़े नव नवे रंग, अद्भुत लीला आजली। ऐसी अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर लीलाएं कर रही हैं। आपने कल सुना था विरह की लीला। विरह पूरा होने के बाद में, उसके बाद में जब अब महाराज हुआ, एक गोपी एक कृष्णा, एक गोपी एक कृष्णा, और बीच में साक्षात रसरास की परम आह्लादिनी शक्ति, रसरास की अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्री राधा जी,
यानी श्री श्यामा जी महारानी श्री राज जी महाराज के साथ अद्भुत अलौकिक रसरास का परम आनंद ले रही हैं। आइए एक छोटा सा पद रसरास के विषय में हम श्रवण करें। मोहन के मुख पर बंसरी, मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। प्रवाहित सुरधारा रास की रसवंती सरगम। मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। देखो जहाँ देखो वहाँ जोड़े हित प्रीत की। देखो जहाँ देखो वहाँ जोड़े हित प्रीत की। थोड़ी थोड़ी श्याम गौर जोड़ी रंग रीत की। वासना पे साधना की जीत की प्रतीक की। अंश मात्र छाया नहीं रास में अनीत की। अंश मात्र छाया नहीं रास में अनीत की। सोलह कलाएं चंद्र की, सोलह कलाएं चंद्र की, पूनम की 16 श्रृंगार। सुंदरम मधुरम का संगम, चतुर दिस गूंज रही छम छम। मोहन की मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। राधा कभी कृष्ण कभी कृष्ण हे राधा। राधा कभी कृष्ण हे राधा। रूप रस रहस्य योग रस निषादा। राधा कभी कृष्ण हे राधा। रूप रस रहस्य योग रस निषादा। अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा। अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा। राधा कभी कृष्ण हे राधा। राधा कभी कृष्ण हे राधा। प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा। प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा। राधा कभी कृष्ण है राधा। राधा कभी कृष्ण है राधा। ओ धरती का खाक पैंजनी, अंबर में वीणा की तार। धरती
की, श्री रास बिहारी भगवान की। इस प्रकार से अद्भुत रास हुआ। रासलीला की एक एक बात करें, कैसे प्रभु ने बंशी बजाई, बंशी का क्या महत्व है, जिसको सुनने के बाद स्वयं काल भी स्थिर हो गया। उसके बाद में जब प्रभु स्वयं सच्चिदानंद भूमि में थिरक रहे हैं, उनके साथ में 12,000 ब्रह्म प्रियाएं थिरक रही हैं, वो कितना अद्भुत अलौकिक आनंद की भूमि है। हमारे महात्मा गण कहते हैं, अगर जीवन को निर्दोष बना करके, निर्विकार बना करके, संसार की संपूर्ण कामनाओं से रहित होकर के अगर हम भजन भक्ति करें, नाम का आश्रय लें, परमात्मा का गुणगान गाएं, खूब भजन का सहारा लें, तो कभी ऐसा हो सकता है कि परमात्मा हमारे हृदय के आंगन में, हृदय को वृंदावन बना करके परमात्मा स्वयं बंशी बजा सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसलिए तो महात्माओं ने कहा, अनहद बागे ढोल रे तो हे पिया पे मिलेंगे रे। तो इस प्रकार से अनहद की ध्वनि यानी वह श्री कृष्ण की वंशरी बच सकती है अंतर जगत में। इस प्रकार से अद्भुत अलौकिक परम दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर रसरास की लीला हुई। अब धनी ने देखा अक्षर ब्रह्म भी अलमस्त होकर के रसरास की लीला का दर्शन कर रहे हैं, जो उनकी वांछना थी, इच्छा थी। और इधर गोपियां भी मन मस्त होकर के रसरास के आनंद में मग्न हैं। तो इसीलिए अब परमात्मा ने विचार किया, अब वो समय आ गया है जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो एक लीला और संवरण किया। फिर उन्होंने अपना जो जोश, जो श्री परमधाम का जोश जो था, जिस जोश के द्वारा वह रास की लीला हो रही थी, अक्षरातीत परमात्मा ने क्या किया, श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, जब जोश लियो खैंच कर तब चित्त चौंक भई अक्षर, कौन बन कौन सखियां कौन हम, यों चौंक के फिरी आत्म। जब जोश को राजी महाराज ने खींच लिया, और खींचने के बाद में, और सखियां विरह से तड़पी हुई थी पहले, इसलिए सखियों को पूछा था कि अब क्या, कहां जाने की, क्या करने की इच्छा है। तो सखियों ने कहा था, जहां हमने विरह नहीं, चालो ते घर जाइए, जहां पर अब विरह न हो, आपके साथ अलग नहीं होना पड़े। क्योंकि गोपियों का प्रेम अलौकिक सुदिव्य प्रेम, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम। परमात्मा को न देखने पर एक क्षण भी उन्हें क्षण भर सांसों थाए, जिसको भागवत में कहा त्रुटिर युगायते। तो इसलिए उन्होंने कहा, हमें ऐसे स्थान पर ले जाइए जहां पर कभी विरह नहीं होता हो, जहां केवल आपके साथ रहना पड़े। तो एक बार जोश को खींच लेने के पश्चात सारी सखियां, जो परमधाम की सखियां थी, जैसे श्रीराज जी महाराज तो अपने सिंहासन में विराजमान हैं ही मूल मिलावा में, और ब्रह्म आत्माओं को भी मूल मिलावा में वहां पर पहुंचा दिया। और मूल मिलावा में पहुंचाने के बाद में फिर राज्य महाराज और सखियों के बीच में संवाद हुआ। संवाद में राज्य महाराज ने पाया कि अक्षर ब्रह्म का दुखमय जो खेल है, वो देखने की जो तमन्ना है, वो तमन्ना पूरी नहीं हुई है, वह इच्छा पूरी नहीं हुई है। कारण ब्रज में धनी साथ में थे, भले पहचान ज्यादा नहीं थी, रास में प्रियतम साथ में थे। साथ में होने के नाते जैसे एक छोटा सा शिशु भीड़ बाजार में जाता है, अपने पिताजी के कंधे पर बैठा हुआ है, वह छोटी सी बालिका पिताजी के उंगली पकड़ करके घूम रही है। वो जानती है कि जब तक उंगली मैंने पकड़ी है या मुझे पिताजी ने पकड़ा है, तब तक मुझे कोई भी डर नहीं है, दुख नहीं है, कुछ नहीं। वो अलमस्त होके घूमती है। बिछड़ जाए
तो उसे पता लगता अरे कहाँ गए, फिर रोना धोना शुरू हो जाता है। तो धनी का साथ होने के कारण उन्हें विरह का अनुभव ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए फिर परमात्मा ने सोचा अब इनको वास्तविक जो अक्षर का खेल है वो दिखाते हैं। तो वहां से अब किस प्रकार से ये जो तीसरा जो ब्रह्मांड है, जैसे लालदास जी ने लिखा था जिसकी व्याख्या हो रही है, ताके तीन तकरार कहे, जो तीन टुकड़े ब्रज रास और जागनी, तो जागनी के ब्रह्मांड में सारी सखियों की जो सुरता है इस संसार में अलग अलग जगहों पर मतलब कोई नेपाल है, कोई गुजरात है, कोई महाराष्ट्र है, कोई कहाँ है, कोई विदेश में है, कोई सब अलग अलग, ब्रज की तरह एक ही जगह नहीं, रास की तरह एक ही जगह नहीं, सब अलग अलग बंट गए। अब अलग अलग बंटने के बाद में माया ने इतना जोर से पकड़ लिया जैसे वाणी में कहा था, वतन विसारियां रे छले किए हैरान, धनी आप बुध भूलिया सुधना रही वृद्धिहान। सब कुछ भूल गए। सब कुछ भूलने के बाद में अब राज्य महाराज को चिंता हुई और राज्य महाराज ने विचार किया अब वो समय आ गया श्री परमधाम की साहिबी को भी प्रकट किया जाए और भूली हुई ब्रह्मात्माओं को, हमारी प्राण प्यारी ब्रह्मात्माओं को वापस लेने के लिए जाया जाए। तो इतने में श्री श्यामा जी महारानी कहती हैं पहले हम जाएंगे। तो श्री श्यामा जी महारानी स्वयं सुंदरबाई सखी को माध्यम बना करके श्री श्यामा जी महारानी अब इस जगत में आने की तैयारी करते हैं। इसके बीच में श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, लालदास जी महाराज ने इसकी सुंदर व्याख्या की है। चाहे वो अरब में मोहम्मद बन करके आए हों, उन्होंने जो अच्छी बात की है वो परमात्मा की बात है, अल्लाह ताला की जो बात की है, या पश्चिम जगत में जीसस बन करके आए हों, वो परमात्मा का ही अंश आया हुआ है, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी जो बातें कही गई हैं वो परमात्मा की बातें हैं। लेकिन जो घोर शरीयत की जो बातें हैं, जो घोर कर्मकांड की जो बातें हैं, जिनमें काटना, मारना, दुख देना, एक दूसरे को घृणा करना, चाहे वो किसी भी संप्रदाय में, मजहब में, कहीं भी हो, ये परमात्मा की बात नहीं हो सकती है। परमात्मा दीन दयालु हैं, परमात्मा सबको हित करने वाले हैं। इसलिए जो अच्छी बात, सारे दुनिया के लिए जो सबसे सुंदर बात है वो परमात्मा की बात है। इधर क्या हुआ, अब थोड़ी सी संसार की भूमिका के विषय में आते हैं। पहले जो अखंड भारत था, अखंड भारत में आज पाकिस्तान बना हुआ है, पाकिस्तान को बने हुए अभी 75 साल लगभग हो रहा है। तो इससे पहले तो अखंड भारत था। अखंड भारत में छोटे छोटे लगभग 600 सामंत राजाओं के, ठाकुरों के द्वारा अलग अलग, लेकिन उनका एक छत्र सम्राट भी होता था। उस समय उमरकोट, सिंध प्रांत में उमरकोट नाम का एक अत्यंत सुंदर गांव, जो सिंध प्रांत का एक सुंदर स्थान है, जो कच्छ से आगे है। आजकल यह स्थान पार्टीशन के बाद में ये पाकिस्तान के भूभाग में चला गया। इस उमरकोट गांव में एक अत्यंत परम कृष्ण भक्त परिवार, जिनका नाम था मतु मेहता और कुंवरबाई, बड़े सुंदर भक्त, बड़े संतुष्ट भक्त, परमात्मा की खूब बाल कृष्ण की सेवा करते हैं। लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं थी। मतु मेहता जी बहुत ही अच्छे राजघराने से संबंध रखने वाले बड़े व्यापारी थे। उनका व्यापार लंबे चौड़े रूप में व्यापार करते थे, लेकिन इनके घर में कोई संतान न होने के कारण कभी कभी कुंवरबाई को लगता था कि हमारे घर में भी, जब वो भागवत कथा सुनने जाती थी, भागवत कथा में जब वो परब्रह्म परमात्मा
श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनती थी। वसुदेव देवकी के जेल में कैसे श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, फिर गोकुल में जाकर के लगभग 4 वर्ष तक कैसे यशोदा को परम आनंद श्री कृष्ण देते हैं। जब यह बात सुनती थी तब मन में लगता था कि मेरे भी जीवन में एक कृष्ण जैसा सुपुत्र होता तो मैं आज मां का मेरा स्वरूप पूर्ण होता। बस ऐसा करते करते वहां एक महापुरुष संत आए। संत को उन्होंने निवेदन किया, क्या ऐसा हो सकता है? संत ने कहा, हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप बाल कृष्ण की सेवा करिए और बाल कृष्ण की सेवा करने के पश्चात आप मंत्र का जाप करिए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। मुझे हे परमात्मा आप जैसा पुत्र रत्न मुझे प्राप्त हो। इस प्रकार से खूब भक्ति की, लेकिन दुराग्रहवश नहीं। भक्त जो प्रेमी भक्त होता है वो दुराग्रह नहीं करता है, बस आपकी इच्छा हो तो हमारी झोली भर देना। यदि आपकी मर्जी ना हो तो आपके मर्जी के खिलाफ हम नहीं जा सकते। तो अनन्य भाव से भक्ति करते करते बहुत दिन बीत गया। एक दिन अकस्मात मतु मेहता जी तो कहीं चले गए थे व्यापार के लिए। दोपहर के समय में भोजन प्रसाद आदि होने के बाद में, चूल्हा चौका होने के बाद में, कुंवरबाई थोड़ा अपने बाल ठीक करने के लिए घर के आंगन में बैठी और बैठ करके प्रेम से अपने बाल संभाल रही थी। बाल कृष्ण को याद करके पुलकित हो रही थी। अकस्मात उनकी आंख लग गई, नींद आई। अब यह नींद भी कैसी, एकदम ध्यान जैसी निद्रा समाधि स्थित हो। जो अत्यंत भजनानंदी होते हैं उनकी निद्रा भी ध्यान की तरह हो। ऐसा अकस्मात माता ने स्वप्न में क्या देखा, आकाश में पूर्ण चंद्रमा लगे हैं, निष्कलंक चंद्रमा है। और धीरे धीरे वह चंद्रमा अकस्मात माता के पास आते हैं और माता को परिक्रमा करके माता के अंदर समा जाते हैं। जो ही चंद्रमा माता के अंदर समा गए, माता एकदम जाग गई। जाग करके देखती हैं ये तो रात भी नहीं पड़ी है, मैंने तो घोर रात्रि में चंद्रमा को देखा था। लेकिन जब उन्होंने स्वप्न में चंद्रमा को अंदर जाते हुए देखा तो यह केवल संसार के चंद्रमा नहीं थे, ये साक्षात श्री कृष्ण चंद्र थे जो देवक कुंवरबाई के भीतर में शक्ति रूप में प्रविष्ट हो गए थे। कुंवरबाई के हृदय में इतना आनंद भरा हुआ है, इतना उमंग भरा हुआ है। अब वो विचार करने लग गई, जो मैंने स्वप्न देखा ये अलौकिक स्वप्न है, क्या है इसका प्रभाव। ये स्वप्न देखने के बाद में मेरे रोम रोम में आनंद क्यों आ रहा है, मेरा शरीर बिल्कुल ताजा शरीर है ऐसा मुझे लगता है। क्यों? इतना करते करते उनके स्वामी मतु मेहता जी आए। मतु मेहता जी को बैठाया, बैठा करके सारी बातें कही। लेकिन जब वो बातें कर रही थी, एक स्वप्न की बातें नहीं, मतु मेहता के भीतर लग रहा था कि ये कुछ अलौकिक बात है। इसलिए तुरंत मतु मेहता जी ज्योतिषियों के यहाँ गए, 2-4 ज्योतिषियों के साथ बात की और एक वहां के वरिष्ठ जो उनके घर के पुरोहित ज्योतिषी थे उनको बुला के घर में लाए। ला करके जिस समय माता ने स्वप्न देखा था उस सारा स्वप्न का वो गणित विचार करने के बाद में पंडित जी बड़े मुस्कुराए और पंडित जी ने कहा कि हे मतु मेहता जी, कुंवरबाई, ऐसा लग रहा है कि आपके घर में खुशियां किलकारी भरने वाली हैं। क्या मतलब? ऐसा लगता है कि अभी के इस संजोग के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो।
अरे समय बहुत बीत चुका था, बुढ़ापा आ रही थी, लेकिन परमात्मा जब कृपा करते हैं तो परमात्मा देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। बस आनंद ही आनंद अनुभव हुआ और वह समय भी आ गया जिस समय धीरे धीरे कुंवरबाई का गर्भ बढ़ने लग गया। जैसे जेल के अंदर देवकी माता का अनुपम शोभा बढ़ती थी, ऐसे कुंवरबाई की शोभा बढ़ने लग गई। लालदास जी महाराज कहते हैं, संवत 1638 आशोज सुदी 14 को जन्मदिन श्रीदेव चंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। बोलो सदगुरु महाराज के जय। संवत 1638, विक्रम संवत 1638, आशोज का महीना है, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी की पुण्य तिथि है और ऐसे अत्यंत सुंदर तिथि में मारवाड़ के उस सुंदर उमरकोट गांव में सदगुरु निजानंद स्वामी श्रीदेव चंद्र जी महाराज का साक्षात श्यामा जी महारानी श्रीराज जी महाराज की आज्ञा लेकर के आज सुंदरबाई सखी परमधाम की सखी के भीतर श्यामा जी का जोश आवेश लेकर के श्रीदेव चंद्र जी महाराज के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो श्री सदगुरु महाराज की। आज हमारे घर राज पधारे, आनंद आंग अपार रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे। आज हमारे घर आज पधारे, आनंद आंग अपार रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे, धन्य धन्य भाग्य हमारे। आज हमारे घर राज पधारे, आनंद आंग अपार रे, धन्य धन्य भाग्य हमारे। आज हमारे अरे साज सिंगार आरती उतारो, साज श्रृंगार आरती उतारो, साज सिंगार आरती उतारो, साज श्रृंगार आरती उतारो। बोलो मैं जय जयकार रे, 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 धन्य धन्य भाग्य हमारे रे, धन्य धन्य भाग्य आज हमारे घर राज पधारे, आनंद आंग अपार रे, धन्य धन्य भाग्य धन्य भाग्य हमारे रे। इस प्रकार से खूब आनंद हुआ है। तो ये आनंद की थोड़ी बात कल करेंगे। अब सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज जो साक्षात श्यामा जी महारानी है, सो कारण हम सब सैयन। तो श्रीदेव चंद्र जी महाराज की जो दिव्य लीलाएं हैं, सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज की जो दिव्य लीलाएं हैं, इसकी खूब चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि भक्ति जगत में, अनन्य भक्ति जगत में प्रवेश करने के लिए सदगुरु श्रीदेव चंद्र जी महाराज का
परम दिव्य पवित्र कीर्तिमय यशस्वी जो यह चरित्र है, यह तन मन धन सबको पावन करने वाला दिव्य चरित्र है। तो कल से कुछ दिन तक सद्गुरु महाराज के दिव्य चरित्र का गायन करेंगे। आइए हम सब मिलकर के आज के इस बीतक सत्संग को यहाँ रखते हुए पुनः कल आगे के दिव्य चरित्र का वर्णन करेंगे। अब हम जय जयकार के साथ में आइए सुंदर भाव से अर्जी बोलते हैं, और अर्जी बोल करके अमेरिका में रात्रि का समय है और आप सब भारत और नेपाल में प्रातः काल का समय है। आप सब अपने समय को पवित्र बनाते हुए पवित्र कर्म में लगे रहें, और हम सब लोग जो परदेश में हैं उन धाम धनी को याद करते हुए, उनके दिव्य चरणों को याद करते हुए हम विश्राम करेंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तुम होते से कीजियो, मैं अर्ज करो मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जीने करो मेरा, तलब तलब जाए जीव जी, जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल के प्यास जी। तुम बिना मैं सोता हूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस की रानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी सारता दिन, रह जात रोए रोए जी। जन अंधेजो हम होए पिया, सो तुम देखते कीजिए। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैनन बार जी। की पुकार किया सोने के अब दिल करो तुम छिन छिन खबर जो ले जिया, मैं अर्ज करो दुल्हन जी। अर्ज में तो करो प्रिया, आड़ी पई अंतराए जी। सो
सांगो साक्षात जी सदा सुखदाता नाम धने मैं क्या कहूँ इन बात तीसरे महामते जुगल स्वरूप परवारी अंगना बले बले जात जी सदा सुखदाता नाम धने मैं कहाँ कहूँ इन बात तीसरे महामती जुगल किशोर परवारी अंगना बले बले जात जी पिया तुम हो तैसी के जियो मैं अर्ज करूं मेरे देव जी हम जैसे तुम जिना करो मेरा कलप जाए देव जी मेरा कलप जाए देव जी मेरा कलप जाए देव जी। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजू महारानी की, छत्रसाल महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।